श्रीमन्नारायण। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ये ध्यानेन हि दुष्कृतोऽम्बुनिघसैस्पर्शेन वा शुच्यतः शास्त्राणां छतसदर्थबोधकरणेभ्यो नौरिव प्राजकौ विष्णोश्चित्तगते मरार्चनगते ज्ञानान्धकान्निर्गते ते नित्यं मम मूर्ध्नि सन्निवसतां श्रीवैष्णवानां पदे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अज्ञानान्धविनाशाय तिग्मरश्मिरविर्यथा भायासुर्व्यासपीठस्था विद्याभास्करदेशिकाः बाह्यान्तरकलामध्ये भाण्डब्रह्माण्डचारिणीं वेश्यदां त्रिगुणातीतां वन्दे निग्रहकारिणीं। प्रेम से बोलिए आनंदकंद भगवान की जय। श्री विजयवल्ली सहिताय सुदर्शन हेतिराज परब्रह्मणे नमः। अनंत श्री समलंकृत श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य श्री वासुदेवाचार्य विद्याभास्कर जी महाराज एवं उपस्थित समस्त अन्यान्य मान्य सद्धर्मनिष्ठ आचार्य गणों के समक्ष सर्वतो भावेन प्रणिवात होते हुए कालक्षेप की अवधि की मर्यादा के अनुसार घटिकार्थ प्रमाण से कुछ सद्धर्मोपदेश का प्रयत्न करेंगे। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलम पटा। इसीलिए समयाभाव होने के बाद भी हमने सोचा कि सुनाने का अवसर तो बहुत मिलता है, सुनने का अवसर बहुत कम मिलता है। तो आज हमें कुछ वक्तव्य जारी करने थे भारतीय व्यवस्था पर, समाज पर, वर्णाश्रम के ऊपर भी कल स्वामी जी ने संकेत में आदेश किया था वष्ठाम वष्टनोदेही वाले प्रसंग पर। तो वर्णाश्रम पर भी कुछ वक्तव्य देना था, लेकिन कहा कि अब 1-2 दिन के बाद आएगा वक्तव्य। पहले भगवान की जो कथा है क्षणार्धं क्षेमार्थं देवत सुख गाथा तुलसुधाम, जो देव दुर्लभा कथा है उसका सौभाग्य से जब सद्धर्मनिष्ठ श्री वैष्णव आचार्य गणों के श्रीमुख से श्रवण का अवसर मिलता है तो उसको छोड़ना बुद्धिमत्ता का परिचायक नहीं है। हमें बाल्यकाल से ऐसा परिवेश मिला अपरिग्रह और निवृत्ति परक जीवन का। हमारे पिताजी ने एक बार किसी बात पर क्षुब्ध होकर हमें कहा था, असक्तिरनभिस्वंग पुत्रदार गृहादिषु, मैं सब छोड़ के चला जाऊं। तो मैंने भी कहा कि अच्छा ठीक है, अब रुके क्यों हैं, देहेस्तिमान से रुद्रे भिमतिं त्यजत्वं जाया सुदादिषु सदा ममतां भिमुंस। तो पिताजी ने कहा चलो मेरी फसल खराब नहीं निकली। तो बचपन से माता जी की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, पिताजी की कृपा से वो परिवेश मिला, आचार्य जनों की संगति मिली और भगवान की कथा का सदाचार पूर्वक जीवन यापन करने वाले आचार्य गणों के मुख से श्रवण का क्या प्रताप है, इसका परिज्ञान हुआ। तो हम लोग प्रयास करते हैं। एक तो मैं सुनता नहीं कथा, क्योंकि सुनाने वाले संतुष्ट करते नहीं, सबसे बड़ी बात है। कथा सुनने के बाद कथा सुनने का बोध होना चाहिए। भगवान नाम प्रताप से भगवत कैंकर्य संसिद्धि के निमित्त कोई कथा का श्रवण करे एक अलग विषय है, लेकिन कथा श्रवण करने के बाद वो आपको समय जो आपने दिया, जो आपने ग्रहण किया, वहां से कुछ तात्विक अगर आपको ग्रहण नहीं हो रहा है तो वाग्विलास मात्र की कथा संज्ञा नहीं हो जाती। अतएव स्वामी जी के कल के कथा को श्रवण करके पुनः हमने विचार किया कि आज भी लाभ लेना चाहिए। आज कथा की पूर्णता का भी दिवस है। भगवान के तत्व को बहुत सूक्ष्मता से समझने वाले बारहस्पत्य संप्रदाय के आचार्य श्री उद्धव जी भगवान के भवितव्य वियोग की आशंका से जब खिन्न मनस्क हो गए तो भगवान ने अपने वाङ्मयी मूर्ति को श्रीमद् भागवत में प्रतिष्ठित करके उन्हें प्रदान किया है। अक्षर तो क ख ग घ ये सब अखबार में भी छप रहे हैं, एनसीईआरटी भी छाप रही है, गीता प्रेस भी छाप रहा है। अक्षर विन्यास मात्र से वह कथा का स्वरूप धारण नहीं कर सकता जब तक भगवत तत्व की प्रतिष्ठा उसमें न हो।
तो भगवान नारायण की जो प्रत्यक्षा वांगमयी मूर्ति उपलब्ध है श्रीमद् भागवत के रूप में, उनके पृष्ठ में, अक्षर में, वर्ण मातृका में और भगवान के दिव्य कलेवर में कोई भेद समझना नहीं चाहिए। भगवान ने कहा है शालग्राम में, संत जनों में, वैष्णवों में, गंगा जी में, तुलसी जी में, श्रीमद् भागवत में, सूर्यदेव में, अग्नि में, ब्राह्मण में इत्यादि में भेद विद्वान जन नहीं देखते। इनका दर्शन करके समत्व का द्योतन करते हैं। और परिपूर्ण तमावतार भगवान श्री कृष्णचंद्र विशेष करके श्रीमद् भागवत के प्रतिपाद्य परतत्व हैं, क्योंकि अन्यान्य ग्रंथों की रचना करने के बाद भी असंतोष से ग्रस्त महर्षि वेदव्यास को देवर्षि नारद के ब्याज से भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का उद्बोधन कराया। यद्यपि भगवान वेदव्यास स्वयं ज्ञानावतार हैं और चतुश्लोकी की दो परंपराएं वैष्णव संप्रदाय में प्राप्त होती हैं। एक तो श्रीमन्नारायण से ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव से नारद जी, नारद जी के माध्यम से वेदव्यास जी, ऐसे मिलता है एक वर्णन। और आनंद रामायण की परंपरा के अनुसार बीच में वाल्मीकि जी का भी उन्होंने किया है, ग्रंथकारों ने वर्णन कि नारद जी से वाल्मीकि ने, वाल्मीकि से पुनः वेदव्यास जी ने प्राप्त किया, क्योंकि चतुश्लोकी प्राप्त करने के बाद भी उनमें काव्य कौशल का उदय नहीं हो रहा था, तो आदि कवि की शरण में हो जाते हैं और उनसे सूत्र रूप में बृहद्धर्म पुराण में और आनंद रामायण में कुछ संकेत किया गया है। भगवान श्री कृष्णचंद्र के लीला में, अवतार में शेष समस्त अवतार सन्निहित हो जाते हैं स्वयं में। गर्ग संहिता का एक धुंधला धुंधला स्मरण मुझे आ रहा है गोलोक खंड का, कहीं त्रुटि हो जाए तो आचार्य जन क्षमा करेंगे वाक्स्खलन को। ककार कमलाकांत रिकारो राम इत्यपि शकार षड्गुणपति श्वेत दीप निवासकृत नकार नारसिंहोय मकारो यक्षरोग्निभुक विसर्गो च सदा ही तो नर नारायण ऋषि, ऐसे करके कृष्ण का शब्द का जो निरुक्त है, संप्रलीना जो षटपूर्णा यस्मिन शुद्धे तथात्मनि परिपूर्णतमे साक्षात तेन कृष्ण प्रकृतितः, एक ऐसा कुछ भाव स्मरण में आ रहा है, गर्ग संहिता का प्रमाण है। कृष्ण शब्द जो है उसमें ककार जो क लगा वह कमलाकांत लक्ष्मीपति भगवान नारायण का वाचक है। रिकार जो है वह भगवान श्री रामचंद्र जी का द्योतक है। श्री कृष्णचंद्र और श्री रामचंद्र में भेदवादिनी बुद्धि रखकर वैमनस्य को उत्पन्न करने वाले जो सज्जन वेशधारी दुर्जन हैं, ऐसे लोग यह नहीं समझते कि आनंद रामायण में जब रामदास और कृष्णदास का वर्णन आता है शास्त्रार्थ का, तो भेद बुद्धि के कारण कृष्णदास की पराजय होती है और अभेद समझने के कारण रामदास को भगवान विजयी कहते हैं। और कृष्ण शब्द में जो रिकार है और भगवान श्री रामचंद्र जी का ही द्योतक है। और भगवान श्री रामचंद्र जी क्या हैं? रमन्ते योगिनो यस्मिन् स राम, वो तो हैं ही। बड़े बड़े योगी जन जहां रमण करें वह श्री राम हैं। साथ ही साथ रकारो लक्ष्मी वचनो मश्चापीश्वरवाचक लक्ष्मीपतिं गतिं रामं प्रवदन्ति मनीषिण। राम शब्द में जो रकार है वह भगवती लक्ष्मी का वाचक है और मकार ईश्वरत्व का वाचक है, तो लक्ष्मीपतित्व होने से श्री रामचंद्र जी राम शब्द से युक्त होते हैं। भगवान की राम संज्ञा है लक्ष्मीपतित्व से। राचेति विश्ववचनो मश्चापीश्वरवाचक, रा शब्द से विश्व का वाचन भी होता है और मकार ईश्वरत्व का वाचक है, इसीलिए विश्वानाम योपतिस्तेन रामं राम विदो विदु, राम तत्व के रहस्य को जानने वाले लोग विश्वानाम ईश्वर, केवल एक विश्व नहीं अभी तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नियामक भगवान को राम शब्द से लक्षित करते हैं। तो कृष्ण शब्द में जो रिकार लगा है, क तो कमलाकांत भगवान हो गए श्रीमन्नारायण, श्री शते लक्ष्मी से पत्नियां भूदेवी श्रीदेवी के लक्षण से हम समझते हैं कि कमलाकांत से भगवान नारायण हुए। और भगवान श्री रामचंद्र जी का जो मर्यादा पुरुषोत्तमात्मक चिन्मय कलेवर है वह रिकार से रक्षित होता है। रिकारो राम इत्यपि। शकार, कृष्ण में शकार भी है, मूर्धन्य श है, वह क्या है? षड्गुणपते श्वेत द्वीप निवास कृत। कल स्वामी जी ने विष्णु पुराण के आश्रय से जो उपदेश किया, षण्णाम भगवती ऋणा, भगवाच्य जो ज्ञान शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति, बल शक्ति, तेजस शक्ति, यशस शक्ति, वीर्य शक्ति इत्यादि का जो उन्होंने व्याख्यान किया,
तो ये जो भगवाचक 6 दिव्य गुण हैं जो भगवान में नित्य प्रतिष्ठित हैं, उन गुणों से युक्त होने पर भी गुण उनको सावयव या दोषपूर्ण नहीं करते, वे गुण उन पर आधिपत्य नहीं करते, अभी तो वे नित्य स्वभाव में भगवान में स्थित हैं। अन्य जो तत्व हैं, अन्य जो चेतनांश हैं, वो भगवान के पुरुषत्व के अनुशासन में पुरुष संज्ञा को धारण करते हैं। वस्तुतः पुरुष शब्द केवल भगवान के लिए ही प्रयुक्त है। अन्य जितने चेतनांश हैं वो भगवान के पुरुषत्व के अनुशासन के अंतर्गत पुरुष उपाधि को धारण करते हैं। तो श्वेत द्वीप, अब हम लोग शाकत द्वीप के थे, सूक्ष्म रूप से तो अभी भी हैं, और शाकत द्वीप के बहुत दूर नहीं है श्वेत द्वीप। जम्बू द्वीप की अपेक्षा देखें तो श्वेत द्वीप कुछ नजदीक पड़ेगा। तो भगवान के जो श्वेत द्वीपस्थ विग्रह हैं वो हमारे जो पुस्तैनी द्वीप रहे वहां से निकट ही रहे। तो श्वेत द्वीप निवासी जहां पर जाकर सभी लोग भगवान के लिए बार बार स्तुति करते हैं कि आप आइए अवतार ग्रहण कीजिए, वो शकार से परिलक्षित होता है। णकार शब्द से नृसिंह तत्व का लक्षण होता है। हमने 2 वर्ष पूर्व भगवती पद्मिनी की आराधना करके श्री सूक्त का पंचवृत्त्यार्थक भाष्य प्राप्त किया था, जिसको लिपिबद्ध किया। स्वामी जी को 2 वर्ष पिछले वर्ष का यशोवर्धन सम्मान भी हमने निवेदित किया था, तो वो ग्रंथ भी निवेदित किया था। तो श्री सूक्त के उस पंचवृत्त्यार्थक भाष्य में जो सत्याधिकरण है उसमें नृसिंह शब्द का जो भगवती ने अर्थ बताया, आश्चर्य कर्मा नृसिंह नृणाम बंधनं हिनोति नृसिंह, आश्चर्य जनक कर्मों को करने वाला तत्व नृसिंह है, और मनुष्यों के बंधन को जो तोड़ दे, काट दे, नष्ट कर दे, वह तत्व भी नृसिंह है। इस अर्थ की संगति अहिर्बुध संहिता वैष्णवागम की जो है वहां से भी इसकी संगति लगती है। वहां तो खैर पूरा ही निरुक्त कर दिया उग्रंग विरंग महाविष्णु से लेके, और उग्रंग विरंग महाविष्णु पौराणिक दृष्टि से नारद पुराण में, यज्ञ पुराण में इत्यादि में विस्तार से वर्णित है प्रायोगिक विधि से। तांत्रिक लक्षणों में देखें तो अहिर्बुध संहिता में, भृगु संहिता में, अखिल संहिता में इत्यादि में वर्णित है। और अगर वैदिक दृष्टि से देखें तो नृसिंहतापनीय श्रुति में और त्रिपादिभूति महानारायणोपनिषद में और पारमात्मिकोपनिषद के 7वें अनुवाक में उपदिष्ट है। तो जो मनुष्यों के बंधन का नाश करे, आश्चर्यजनक रूप से उनके पापों का शमन करे, उस तत्व को नृसिंह इस पदवाच्य से लक्षित करते हैं। और हम लोग निग्रह परंपरा में जो 8 निग्रहों का पूजन करते हैं उसमें अष्ट भैरव मंडलांतर्गत यातुधान अधिपति क्रोध भैरव का जो अर्चन करते हैं, उन क्रोध भैरव के परम शक्ति के रूप में भगवान नृसिंह की आराधना करते हैं। ब्रह्म संहिता में वचन है प्रजापति का, यस्य प्रसादात् दुर्वासा, नृसिंह भगवान की स्तुति में कहते हैं यस्य प्रसादात् दुर्वासा त्रैलोक्य विजयी भवेत् पठनात् धारणा यस्य शास्ता च क्रोध भैरव। तो भगवान दुर्वासा में, भगवान क्रोध भैरव में जो शास्त्रित्व विद्यमान है, शास्त्रित्व सही शब्द है, शास्त्रित्व, तो वो जो विद्यमान है उसके मूल में भगवान नृसिंह की शक्ति कार्य करती है। ब्रह्म संहिता में प्रजापति ने कहा। तो शकार जो है कृष्ण शब्द में, तो क हो गए कमलाकांत भगवान नारायण, रिकार हो गए श्री रामचंद्र जी, शकार हो गए श्वेत द्वीपाधिपति भगवान षड्गुण ऐश्वर्य युक्त नारायण, नकार से नृसिंह हो गए। और नकार में भी वो तो व्यंजन हो गया, उसको पूर्ण करने के लिए स्वर तत्व की आवश्यकता है, अकार का विनियोजन करना पड़ेगा। कल वर्णाभिधान से स्वामी जी बता रहे थे अकारार्थो विष्णु मकारार्थो जीव इत्यादि का उपदेश उन्होंने किया। तो उसमें जो अकार लगा है, कृष्ण शब्द के अंत में जो अकार लगा है, वह अकार अक्षर है। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म अक्षरं ब्रह्म परमम्। प्रधानता से वैदिक परंपरा में 4 महावाक्यों की आमनायगत भेद से मान्यता है, और सूक्ष्म भेद से देख लें तो 16 भेद हो जाते हैं महावाक्यों के। और वैष्णव परंपरा में देखें तो 4 व्यूह हैं भगवान के, नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय। ये 4 हो गए। शांकर परंपरा में 4 महावाक्य के रूप में प्रतिष्ठित हैं, यहाँ चतुर्व्यूह के रूप में प्रतिष्ठित हैं। और अगर उसमें महावाक्यों के अंतर्गत अगर सूक्ष्म दृष्टि से और विचार करें तो 16 महावाक्य तक जाते हैं, और आप अपने 12 अंतर्व्यूह जोड़ देंगे तो चतुर्व्यूह 12 मिलकर 16 हो जाएंगे। तो चतुर्व्यूहात्मक अंतर्व्यूहात्मक नारायण की संगति 16 महावाक्य से हो जाती है।
और इसमें शैव और स्कांद शाक्त गणपत्य आदि को भी जोड़ दें तो शिव पुराण के अनुसार महावाक्यों की संख्या 23 हो जाती है। और सौर को जोड़ दें तो महावाक्योपनिषद के असावादित्य ब्रह्म के अनुसार 24 हो जाती है। और समस्त शास्त्रों का जो सारभूत है गीता शास्त्र, उसके महावाक्य को अक्षरं ब्रह्म परमं को जोड़ दें तो 25 महावाक्यों की बात शास्त्रों में परिगणित है। और 25 महावाक्य ही 25 तत्वों के प्रतिनिधिभूत हैं। और उन 25 तत्वों का पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, 4 अंतःकरण और उनका शास्ता आत्म तत्व, ये 25 तत्वों का जो महाशास्ता है वह 26वां तत्व नारायण है सामरहस्योपनिषद के अनुसार। तो 25 महावाक्य की संसिद्धि करने के बाद व्यक्ति क्या प्राप्त करता है? नारायण प्रपत्ति प्राप्त करता है। सामरहस्योपनिषद में 26वां तत्व जो बताया परतत्ववाचक भगवान नारायण को, तो वो जो भगवान हैं नारायण 26वें तत्व के रूप में, वो कृष्ण शब्द के णकार में संयुक्त अकार से वाच्य होते हैं। और कृष्ण शब्द ऐसे लगेगा तो निर्वीर्य कहलाएगा, उसमें सु की संगति होनी चाहिए तो कृष्ण बनेगा। तो कृष्ण में जो विसर्ग लगा वह क्या है? अपर तत्व चेतनांश जीवात्मक नर और परतत्व वाचक भगवान नारायण, यही दोनों विसर्ग के रूप में कृष्ण शब्द में परिलक्षित हैं। और यह 6 जब एक साथ संयुक्त हो जाते हैं तो कृष्ण शब्द का निरूपण होता है। इसीलिए भगवान कृष्ण को परिपूर्णतम कहा गया। और स्वामी जी भी मंच पर आसीन हो ही चुके हैं, मेरा वक्तव्य भी घटिकार्ध से तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया लगता है। तो कृष्ण तत्ववाचक हमने गोलोक खंड जो गर्ग संहिता का है वहां से कुछ उद्धृत करने का प्रयास किया है। अब पता नहीं स्वामी जी के दर्शन लाभ हमें कब प्राप्त होंगे। होली तक तो मैं समाज के बीच में रहूंगा, होली के बाद से तंबू खाड़ के और पूर्वोत्तर के जंगलों में पुरस्चरण के लिए 5-6 महीना के लिए निकल जाएंगे। फोन भी बंद ही रहेगा उस समय, और किसी पर कोई वीडियो भी नहीं आएगा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। स्वामी जगत गुरु हैं, मैं जगत शत्रु बना घूम रहा हूँ, सबों से विरोध हो रहा है। लेकिन ये है कि अच्छा, स्वामी जी भी मेरे कारण बहुत ही क्या कहूँ जी, अवाच्य वादांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। और ये भी है कि संभावितस्य चाकर्तर् मरणाद त्रिच्यते, लेकिन आचार्य जनों का अनुग्रह रहा। एक कोई व्यक्ति इनके पास गए थे, आपने ग्रहाचार्य का समर्थन क्यों करते हैं? उनका थोड़े ही कर रहे हैं, शास्त्रीयता का कर रहे हैं। जिस दिन वो शास्त्रीयता पर नहीं रहेंगे समर्थन स्वयं खत्म हो जाएगा। लेकिन शास्त्रीयता का समर्थन करने मात्र से उनका हो जा रहा है, तो इसमें कोई पक्षपात की बात थोड़ी है। तो आचार्य का जो निष्कारण कर्तव्य है वह है शास्त्र संरक्षण, सद्धर्म संरक्षण, स्वयं धर्मानुसार आचरण करके अपने अनुयायियों से तद्वत आचरण करवाना। यह आचार्यत्व का लक्षण यदि घटित होता है तब वह आचार्य उपाधि को धारण कर सकता है। अन्यथा जिस प्रकार से मिट्टी की प्रतिमा प्रजनन नहीं कर सकती, काष्ठ का हाथी भार वहन नहीं कर सकता, प्रतिमा का द्वारपाल रक्षा नहीं कर सकता, उसी प्रकार से आचरणहीन आचार्य भी निष्प्राण निर्वीर्य माना जाएगा। तो स्वामी जी ने जो आप लोगों को विगत 6 दिनों तक कथा सुनाई, और 7वें दिन में आज कथा का पूर्ण समापन स्वामी जी के मुख से होगा। आप सभी इससे लाभान्वित हों। और उसमें जो तात्विक उद्देश्य होता है आचार्यों का धर्मोपदेश में, जो बात समझाने की चेष्टा कर रहे हैं आचार्यगण, चतुर्वेद पुरुषार्थ की संसिद्धि के साथ भगवान में प्रपत्ति की प्राप्ति हो, वह प्रपत्ति बिल्कुल दास्य भाव से होनी चाहिए। भगवान शंकराचार्य सर्वज्ञ कल्प होकर क्या कहते हैं? न मंत्रं नो यंत्रं, मैं नहीं जानता। अंत में कहते हैं मत्स्मः पातकी नास्ति, जिनका नाम पवित्र कर दे ऐसे आचार्य भी कहते हैं मत्स्मः पातकी नास्ति। आलवंदारकार आचार्यगण उपदिष्ट करते हैं कि यदि भगवान की प्रपत्ति कंकरे का परित्याग करके चतुर्मुखत्व की सिद्धि भी हमें हो रही हो तो हमें स्वीकार नहीं है। तब दास्य सुखैक संगिरां, सर्वज्ञ होने के बाद भी कहते हैं, बड़ा सुंदर एक भाव है। हाँ वो तो है, उससे पहले वो है ना, जो मैंने हजारों बार पाप न किया हो, सहस्रसो जन्मया व्याधि, हाँ न निंदितं कर्म तदस्ति लोके सहस्रसो जन्मया व्याधि। ये आचार्य की प्रवृत्ति का भाव श्रोतागण ग्रहण करें। भगवान के प्रति जो राजा बलि ने निवेदन किया, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, प्रतिदिन रात्रि को सोने से पूर्व मैं यह अवश्य पढ़ता हूँ, ज्ञाता ज्ञात शुभाशुभ कर्मों के समापन के हेतु
कि कायेन वाचा मनसंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुस्मृत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति स्मर्पयेत्। तो परतत्व नारायण के प्रति अपनी प्रपत्ति की सार्थकता जो कि बहुत दुर्लभ है, ऐसे नहीं। प्रथम भगति संतन कर संगा, तो सत्संगति से जो दुर्लभ है वह भी सुलभ हो जाता है। भगवान की प्रवृत्ति प्राप्त तो आप सबों को हो, ऐसी मंगल कामना करते हैं। और लेश मात्र भी किसी के मन में किसी देव तत्व के प्रति, आचार्य तत्व के प्रति, ग्रंथ तत्व के प्रति अश्रद्धा का स्वप्न में भी उदय न हो, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। ये वा शक्तिपरायणा शिवपरा ये वैष्णवा साधव सर्वस्मादखिले सुराधिपमयं सेव्यं सुरैः संततम् शक्तिं विष्णुधिया शिवं च सुधिया श्रीकृष्णबुद्ध्या च ये सेवन्ते त्रिपुरं क्वभेदमतयो गच्छन्तु मोक्षन्तु ते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् वंशे सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु। शास्त्र संरक्षणार्थाय कृष्णेन परमात्मना श्रीमद्भागवतानन्दः प्रेषितो भुवि नान्यथा। एवं शास्त्रस्य गोप्तारम् शिष्टाचारपरायणम् श्रीमद्भागवतानन्दं मंगलैरभिवर्धये। भगवान श्रीमन्नारायण की अकारण करुणा के कारण हम सब लोगों को यह शरीर प्राप्त हुआ है। यह सिद्धांत है। भगवान दयालु होने के कारण हमें यह शरीर देते हैं। महाप्रलय की स्थिति में जब न हमारा शरीर रहता है न हमारी इंद्रियां रहती हैं, ऐसी स्थिति में न हम भोग प्राप्त कर सकते हैं न मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। भोग मोक्ष शून्य हम जीवों को देखकर परमात्मा को दया आती है, शोक होता है हमारे ये सब है, इनको भोग मोक्ष के साधन इंद्रियां और शरीर प्राप्त नहीं है। इसलिए अचित तत्व से ये विशिष्ट नहीं है। अभी पृथ्वी जल तेज आकाश वायु प्रभृति जो अचित तत्व है उससे अविशिष्ट है। इसलिए अचिद विशेषितान् प्रलय सीमनि संसरतः कर्ण कलेवरैर्घटयितुं दयमानमना। भगवान कर्ण मतलब इंद्रियां और कलेवर मतलब शरीर, ये दोनों दे करके हमें भोग मोक्ष दोनों प्राप्त करने के योग्य बना देते। फिर भी हम मोक्ष का मार्ग छोड़कर भोग की तरफ प्रवृत्त हो जाएं तो वो हमारी गलती है, हमारी चूक है। करुणा करते हैं, इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कब हूँ कि करे करुणा नर देहि, कब हूँ कि करे करुणा नर देहि, देतईश बिन हेत सनेहि, देतईश
अचेत स्नेही, अकारण स्नेह करने वाले भगवान जीव के ऊपर हैं। और जैसा कि आपको बताया कि ये चतुर्विंशति तत्वात्मिका प्रकृति और पंचविंश तत्व जो है 25वां तत्व जीव है। मकार पंचविंशक के द्वारा भी मकारार्थो जीवस्तदुपकरणम वैष्णवविदम। मकार का मतलब जीव है, अकार का मतलब ब्रह्म है, उकार का मतलब दोनों के मध्य में अनन्यार्हत्व, अनन्य भोग्यत्व, अनन्य शेषत्व संबंध को स्पष्ट करने वाला, व्यक्त करने वाला, बोध कराने वाला उकार है। उकारो नन्यार्हम नियमयति संबंध मनयो हो जीव ब्रह्मणो हो। इन दोनों जीव और ब्रह्म में, यह जीव ब्रह्म के ही लिए है। आय एव मा, वो का मतलब एवकार है। तो आ उ मा मतलब आय एव मा, इस तरह से आचार्य निर्वचन करते हैं। उकार वो अनन्य संबंध को बतलाता है और उसी का महत्वपूर्ण घटक पृथ्वी, भूदेवी, उनके द्वारा उत्पन्न हुई जनक नंदिनी जानकी जीव को भगवान की शरण में जाने के लिए प्रेरणा देती है। जयंत आकर के गिरता है तो भगवान की तरफ पैर हो जाता है उसका, तो पुरतः पतितम देवी धरण्याम वाय संतदा तच्छिर पादयोस्तस्य योजयामास जानकी। जानकी जी उसका मस्तक अभी आर्द्रापराध है, वह अभी स्तन का रक्त सूखा भी नहीं है माँ जानकी के, लेकिन ऐसी करुणा है कि उसका सिर भगवान के चरणों में लगा देती है। भगवान के चरणों में पुरस्कार करती हैं जानकी जी, नहीं तो भगवान तो वध कर देते उसका, लेकिन जानकी जी के द्वारा चरणों में लगा दिया गया है सिर उसका, इसलिए उसकी जान बख्श देते हैं। दत्वा तो दक्षिणम नेत्रम प्राणेभ्य परिरक्षिता, एक आंख समाप्त कर देते हैं। ऐसे अकारण करुणा वरुणालय भगवान नारायण है। और जिस कृष्ण शब्द के अंदर सभी चीजों का समावेश किया, अभी आप सब लोगों के सामने भागवतानंद जी ने विसर्ग के रूप में नर नारायण का अनुसंधान कराया। 25वां तत्व जीव और 26वां तत्व परमात्मा। गायत्री मंत्र प्रतिपाद्य इसीलिए वह है कि 26 का जब संयोग करेंगे तो 6 और 2 8 होगा, और 8 अक्षर का एक पद है, और त्रिपदा गायत्री में 8 त्रिक 24 अक्षर है, और उससे जीव आत्म कल्याण की दिशा में जाता है। 25वां तत्व फिर 26वें तत्व को प्राप्त करता है, परमात्मा को प्राप्त करता है। तो 6 2 8, इसलिए अक्षरम ब्रह्म परमम की जो बात कही, तो मैं ऐसे ही अपने मन में गिनने लगा, अक्षरम ब्रह्म परमम। ये अक्षरम ब्रह्म परमम में अष्टाक्षर है, 8 अक्षर है ना इसमें। तो हमारे मन में आया कि इसीलिए मंत्राणाम परमो मंत्र गुह्यानाम गुह्यमुत्तम, गुह्य उत्तम, दोनों कहो, गुह्य उत्तम, गुह्य उत्तम। अष्टाक्षर मंत्र का ये महत्व है। इसीलिए ऋचो ययोंश सामान्य तथैवाथर्वणानि च सर्वमष्टाक्षरान्तस्थं यच्चान्यदपि वाङ्मयम्। अष्टाक्षरस्तु प्रणवे अकारे प्रणवस्थितः
आद्यम तु त्र्यक्षरम ब्रह्म त्रयीयत्र प्रतिष्ठिता। ऐसा अनुसंधान करते हैं। महर्षि हरिबुद्ध ने प्रभृति आचार्य अनुसंधान करते हैं, जो सुदर्शन के प्रबल आराधक हैं, और अहिर्बुद्ध ने वरप्रद सुदर्शन जी के एक नाम में नाम आता है। तो ये अष्टाक्षर मंत्र प्रत्येक देवताओं का होता है। जब हम दुर्गा जी के लिए कहें तो दुर्गा देव्यै नमः, तो वहां भी दुर्गा देव्यै नमः के अनुसार षड ऐश्वर्य संपन्ना भगवती दुर्गा देवी का षडक्षर होता है, और वो भी चक्र धारण करते हैं। शिव जी भी चक्र धारण करते हैं, ब्रह्मा जी भी चक्र धारण करते हैं, विष्णु भी चक्र धारण करते हैं। ब्रह्म चक्र, विष्णु चक्र, रुद्र चक्र, काल चक्र, भूमि चक्र, तेजो रूपाय आश्रित रक्षणाय। सुदर्शन चक्र की आराधना करते समय हम अनुसंधान करते हैं। और खड्गम चक्र गदेश चाप परिघान शूलम भूषण, तो वहां भी चक्र धारण करते हैं। शंखम समदधति, शंख को भी धारण करती है। इन सभी चीजों को देखो तो अष्टाक्षर मंत्र सब देवताओं के हैं। आदित्याय नमो नमः ही तो परमो मंत्र आदित्य हृदय स्तोत्र के विनियोग में आता है। तो आदित्याय नमो नमः में भी अष्टाक्षर है। आदित्याय नमो नमः वो भी अष्टाक्षर है। लेकिन अष्टाक्षर मंत्र के प्रतिपाद्य पर ब्रह्म परमात्मा के अंतःकरण में जो विराजमान रह करके उनके आह्लाद को पुष्ट करती रहे, वह विलक्षण शक्ति, आह्लादिनी शक्ति, वह आह्लादिनी शक्ति वो नौवें रूप में जब आ जाती है, नवमम सिद्धिदात्री के रूप में सिद्धि प्रदात्री हो जाती है, तो नवमी तिथि को भगवान जन्म लेकर अवतार लेकर राम जी और शक्ति की आराधना करते हैं। इसीलिए अष्टाक्षर मंत्र भगवान के हैं, लेकिन दुर्गा जी का नवारण मंत्र है, नव अक्षर। वो परमात्मांतर्यामिनी शक्ति है। वह जब इस अनुभूति से आप अनुसंधान करें तो भेद बुद्धि नहीं होगी। भेद बुद्धि से बचने के लिए व्यापक अध्ययन अनिवार्य है। एक गांठ हल्दी के लेकर के और पंसारी बनने का दम्भ अगर हम भरने लग जाएं, पहला श्लोक छोड़ करके और आगे के श्लोक के द्वारा हम कह दें नहीं महाविष्णु है, रामतापनी उपनिषद का, तो एक गांठ लेकर पंसारी बनने वाली बात आती है। लेकिन हम जब गहराई से चिंतन करते हैं शास्त्रों का, वो सारी बातें स्पष्ट होती है। जो वाल्मीकि जी को मध्य में रखने की बात बताई आपने आनंद रामायण के आधार पर, और बृहद धर्म पुराण तो स्पष्ट टंके की चोट पर कहता है, पठ रामायणम व्यास काव्य बीजम सनातनम यत्र रामचरित्रम स्यात् तदहं तत्र शक्तिमान। सम कहते वेद व्यास रामायण पढ़ो, और मैं इन सभी पढ़ लेने की योग्यता रखने वाले अपने मित्रों से, ब्राह्मणों से कहता हूं, जो पढ़ सकते हैं श्लोक, संस्कृत पढ़ सकते हैं, उनको नियम से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पारायण एक ही सर्ग क्यों न करें प्रतिदिन, लेकिन प्रतिदिन करना चाहिए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का प्रतिदिन पारायण करने से उन्हें वाग वैखरी में दक्षता, वाग वृषभत्व की प्राप्ति तो होगी, कवित्व की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी। अपने आप श्लोक रचना का सामर्थ्य आ जाएगा। ये ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। तो इस क्रम से
भगवान अष्टाक्षर विधि से विवाह करते हैं। मैंने बताया था प्रथम वेदी पर ओंकार स्वरूपिणी रुक्मिणी जी के साथ विवाह करते हैं। उसके बाद प्रद्युम्न का जन्म होता है। छठे दिन ही संबरासुर प्रद्युम्न का हरण कर लेता है। क्या दुश्मनी प्रद्युम्न से संबरासुर की? संबरासुर का प्रद्युम्न ने क्या बिगाड़ा था? लेकिन जोरू जमीन जर तीनों झगड़ा के घर। प्रद्युम्न की जो जोरू थी, जो पत्नी थी रति, वो दग्ध प्राग्मन्युना रुद्रमन्युना, रुद्र के क्रोध के कारण, दग्ध होने के कारण कैसे प्राप्त हो रति को? तो तपस्या करने लगी भूत भामन भोलेनाथ की। उन्होंने